अफगान तालिबान की जानब से अब एक ऐसा काम किया गया है जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को गुस्सा दिला दिया और इसके बाद अब पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात भी मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। तालिबान की जानब से पहले पाकिस्तान के साथ रवैया एक बरादर मुल्क जैसा था, दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे थे और पाकिस्तान तालिबान के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहता है जैसा कि इसके ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ हैं। लेकिन अब तालिबान की जानब से एक ऐसी गलती की गई है जिसकी माफ़ी मिलना अब नामुमकिन है। तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तान के परचम की गुस्ताखी की है और इसको वीडियो में देखा भी जा सकता है। तालिबान पोल पर लगे पाकिस्तान के परचम को गिरा रहे हैं, जिसके बाद इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि तालिबान पाकिस्तान के दोस्त नहीं रहे और न ही इनकी ये गलती मुआफ़ी के काबिल है। पाकिस्तान की तरफ से इस वाक़े पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। तालिबान की जानब से ऐसे करने पर पाकिस्तान की तरफ से नरमी की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती और पाकिस्तान इसका जल्द कोई सख्त रद्द-ए-अमल भी देगा। पाकिस्तान ने तालिबान की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना किया है, क्योंकि अमरीकी अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी पाकिस्तान के कंधों पर डालना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अकेला अमरीका नहीं हारा, बल्कि इसका पूरा इतिहाद शिकस्त से दो चार हुआ। कोई इसे तस्लीम करे या ना करे, मगर अफगानों ने अपनी शराइत के तहत काबुल का कंट्रोल संभाला है। वो ताकत के जोर पर काबुल में दाखिल हुए। हालांकि अंदाजे तो ये लगाए गए थे कि तालिबान 3 माह तक काबुल में दाखिल नहीं होंगे, मगर सारे मंसूबे नाकाम हो गए और 3 लाख फौज जिसने तालिबान का रास्ता रोकना था वो रेत की दीवार साबित हुई। किसी जगह कोई मुज़ाहमत न हुई और पहली बार पंशीर भी तालिबान के पास आ गया। इस खिते में भारत और ईरान इस पेशकदमी पर तेल मिला रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान में किस तरह का तर्ज ए हुकूमत राइज करते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर एक बात तो तय है कि वो इस हवाले से किसी के दबाव में नहीं है। अमारत इस्लामी के बहाली के लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया है। कौन सा निज़ाम होगा, कैसा निज़ाम होगा, क्या ये फैसला इनका काम है। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तो नहीं हो रही। दोस्तों, ये बात तो तय है कि गाज़ब क़ुव्वतें ज़्यादा देर तक किसी मुल्क या कौम पर काबिज़ नहीं रह सकती और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो हमेशा इस कौम के उन लोगों पर मुश्तमिल हुकूमत बनाते हैं जो इनके इशारों पर नाचे। अफ़गानिस्तान में ये एक तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। वहाँ अवाम की मर्ज़ी और मंशा जानने के लिए इंतखाबात भी हुए, जिसके नतीजे में अशरफ गनी की हुकूमत कायम की गई। यही काम इराक़ में हुआ और यही काम भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर रहा है, लेकिन एक रोज़ गाज़ब क़ुव्वतों को वहाँ से रुखसत होना है। अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर अमरीकी काबिज़ थे, मगर अफ़गानों के जहन वो मस्खर ना कर सके और नतीजा आपके सामने है। अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल पर सरकारी फोर्सेस की जानब से किसी मज़ाहमत के बगैर तालिबान का कब्ज़ा जहां दुनिया भर के लिए हैरत और इस्तेजाब का बायस है, वहां खुद तालिबान क़यादत भी अंगश्ते बदना है और उसे भी सिर्फ 10 रोज़ में अमरीका नवाज अशरफ गनी हुकूमत के इन्हदाम और पूरे अफ़गानिस्तान की फतह की उम्मीद नहीं थी। सकूत काबुल के साथ ही 20 साल की सब्र आज़मा जद्दोजहद और हज़ारों जानों की कुर्बानी के बाद अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामी के बहाली बिलाशुबा तालिबान की बहुत बड़ी फतह है, लेकिन आने वाले वक्तों में इसे कायम व दायम रखने के लिए इन्हें इससे भी बड़ी आजमाइशों से गुजरना होगा। अमरीकी सदर बाइडन ने हाल ही में बड़े यकीन के साथ कहा था कि अफ़गानिस्तान के 3 लाख फौज जो जदीद तरीन तरबियत और महलिक तरीन हथियारों से लैस है, 70,000 से साजो सामान तालिबान को कैसे मुल्क पर कब्जा करने देगी। लेकिन साबित हुआ कि महज अददी ताकत जज्बे की कुव्वत पर गालिब नहीं आ सकती है। दोस्तों, अमेरिका ने अफगानिस्तान में रहने की एक बड़ी कीमत चुकाई है। 89 अरब डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है। इस जंग ने एक बात साबित कर दी है कि जंग असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी के बजाय हौसले और हिम्मत से जीती जाती है। तमाम तर तरक्की के बावजूद जंग के लिए वॉर रूम की बजाय मैदान जंग में उतरना ज़रूरी है। अशरफ गनी जब खुद फरार हो गया तो इसकी फौज किसकी कमान में लड़ती? जब लीडर ही फरार हो जाए तो फिर फौज तितर बितर हो जाती है। काबुल में भी यही हुआ। 3 लाख फौज का कोई वाली वारिस नहीं था। इसे ये तरबियत ही नहीं दी गई थी कि अगर कमांडर ना रहे तो किस को कमांड करना है। वो लड़ने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो तो मुलाजमत कर रहे थे।
अपने कुंबे के नान और नफका का बंदोबस्त कर रहे थे। इमरान खान की हुकूमत ने अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत लाने के लिए अपनी कोशिशों का आगाज किया था और ये कहा जा रहा था कि इस हवाले से तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के तमाम ग्रुपों और ग्रोहों को एक मेज़ पर लाने के लिए पाकिस्तान को अपना किरदार ज़रूर अदा करना पड़ा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था कि हम किसी की माफ़ी की दरख्वास्त करें और तालिबान पर यह जोर दें कि वो फलां जमात को अपने साथ हुकूमत में शामिल करें। इस किस्म की किसी भी कोशिश से हमारी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। हम इन्हें इकट्ठे बिठा सकते हैं और इनमें मुज़ाकरात के अमल को शुरू करवा सकते हैं, मगर हुकूमत में किसी को शामिल करना है इसका फैसला तालिबान नहीं करना था। अफगानिस्तान में पहले एक ग्रुप पाकिस्तान की मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था और हैरत की बात यह है कि ये आवाज़ें मर्दों से ज़्यादा औरतों की हैं। इसका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं कि अगर तालिबान इन औरतों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो दुनिया भर में तालिबान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सकेगी। कि यह भी दुरुस्त है कि तालिबान को खुद इस बात का एहसास नहीं था कि काबुल इतनी जल्दी इनकी झोली में आ गिरेगा, इसलिए शायद वो तमाम तर तैयारी नहीं कर सके थे, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी गिरफ्त को मजबूत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ये आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई कि तालिबान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, आज़ादी इज़हार राय को छीन रहे हैं और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ दुनिया का सामने रख रहे हैं, लेकिन ख़ुद तालिबान क़यादत को भी सामने आना चाहिए और लोगों के ख़दशात को दूर करने के लिए यकीन दहानियाँ करवानी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को साथ मिलाकर निज़ाम हुकूमत को चलाने की कोशिश करना भी ज़रूरी है। सिर्फ डंडा चलाकर आप लोगों को खामोश तो करवा सकते हैं कि मगर ये अमन देर पा नहीं होता। मदारिस, यूनिवर्सिटियों और अस्पताल के निज़ाम को पहले से बेहतर बनाकर पेश करेंगे तो लोगों में एहसास पैदा होगा कि तालिबान इनकी फलाह बहबूद के मंसूबे भी चलाएंगे। इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान के वफाकुल मदारिस के ज़ेर एहतमाम अफ़गानिस्तान में मदारिस का क़याम अमल में लाया जाएगा और इस हवाले से तालिबान और वफाकुल मदारिस की क़यादत में दरमियान बातचीत भी हुई है। इन मदारिस के ज़रिए लोगों को असरी और दीनी उलूम सिखाने का बंदोबस्त भी किया जाएगा।